नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन होता है रेफर्स टू ए वॉलंटरी रिव्यू प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स बाय ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसी भी जो एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है उसको वॉलंटरी रिव्यू करती है कि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे वो मेल खाता है या नहीं खाता है। The organization is called on accrediting agencies। ये जो organizations हैं जो कि accreditation करते हैं ये कहलाते हैं accrediting agency is invited to compare the educational quality of the program with established standards and criteria। इनको invite किया जाता है या फिर ये वहाँ पर जाते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम को कंपेयर करने के लिए कि ये एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया से मेल खा रहे हैं या नहीं। एक्रीडिटेशन हैज़ 4 मेजर पर्पज़। इसके 4 मुख्य पर्पज़ होते हैं विच इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला है मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट एडमिशन रिक्वायरमेंट। जो एडिक्वेट एडमिशन रिक्वायरमेंट है उसका मेंटेनेंस। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। मिनिमम जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना। थर्ड है स्टिमुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और इससे क्या होता है, उससे कमी पता चलती है कि कहाँ पर कमियाँ हैं, तो उससे जो इंस्टीट्यूट है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ स्टिमुलेट होता है। फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अगेंस्ट एजुकेशनली सोशली हार्मफुल प्रेशर। इससे क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन है उसकी प्रोटेक्शन होती है किसके अगेंस्ट में, एजुकेशनली और सोशली जो हार्मफुल प्रेशर पड़ता है उनसे, कि हमारे पास एक्रेडिटेशन है। तो ये हो गए इसके 4 मेन पर्पस। वापस से रिवाइज करते हैं। पहला मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट एडमिशन रिक्वायरमेंट। सेकंड मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। थर्ड स्टिमुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एंड फोर्थ प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन अगेंस्ट एजुकेशनली सोशली हार्मफुल प्रेशर। नेक्स्ट आता है एक्रीडिटेशन इज़ वाइटल टू द वेलफेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। इनके लिए जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं उनके वेलफेयर के लिए ये वाइटल होता है, मुख्य होता है। एक्रीडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन हायर एजुकेशन आर जनरली क्लास्ड इनटू 3 टाइप। 3 टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। ये हैं नेशनल एक्रीडिटिंग एजेंसीज, सेकंड है नेशनल प्रोफेशनल एक्रीडिटिंग एजेंसी, एंड थर्ड है स्टेट एक्रीडिटिंग बॉडीज़। तो ये 3 तरह की एक्रीडिटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि जो हायर एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके एक्रीडिटेशन में काम आती हैं। नेक्स्ट है नेशनल प्रोफेशनल एक्रीडिटिंग एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं। ये है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। थर्ड है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि डेंटल से रिलेटेड एक्रेडिटेशन करती है। फोर्थ है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी कॉलेज से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो हैं उन सबका एक्रेडिटेशन करती है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए सक्सेसफुल एक्रेडिटिंग सिस्टम के लिए क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो हेल्थ केयर एक्रीडिटिंग सिस्टम, यह है पब्लिश्ड प्रोग्राम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो पब्लिश होना चाहिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। एक्रीडिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी होनी चाहिए इसमें प्रॉपरली। प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए एंड फंडिंग होनी चाहिए। डिसीजन मेथडोलॉजी एंड रूल्स होने चाहिए, उसके पर्टिकुलर डिसीजन और रूल्स। एक्रेडिटेशन डाटाबेस होना चाहिए जिसके बेस पे एक्रेडिटेशन किया जाता है। फील्ड ऑपरेशन और इसकी मिशन एंड फिलॉसफी होनी चाहिए। तो ये सक्सेसफुल जो एक्रेडिटेशन सिस्टम है उसके लिए ये कंपोनेंट उसमें होने चाहिए। मिशन एंड फिलॉसफी, पब्लिश्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, एक्रेडिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी, प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी एंड फंडिंग, decision methodology and rules, accreditation database, field operation।
तो आज का हमारा टॉपिक था एक्रेडिटेशन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।